हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका पंकज एस के पब्लिकेशन चैनल में। जैसा कि हम फिर से अब आग लगाने आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। और नए नए मेथड के साथ साथ फिर से मैं नंबर सिस्टम में आपके नंबर सिस्टम में मैं आपको बहुत सारे पार्ट देने वाला हूं। हर पार्ट में एक से एक आपके लिए नए नए मेथड्स होंगे, नई नई चीजें आपको सॉल्व करना बताऊंगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे यूनिट डिजिट अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट डिजिट ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, ठीक है, क्या बोलते हैं? इकाई का अंक। यूनिट डिजिट क्या होता है, किस तरीके से हम निकालते हैं? सबसे पहले यूनिट डिजिट होता है क्या? जैसे मैंने एक नंबर लिखा 4951, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डिजिट होता है, ये जो लास्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का अंतिम जो अंक होता है, वही क्या होता है? यूनिट डिजिट। क्या होता है? यूनिट डिजिट। जो लास्ट डिजिट होता है वही क्या होता है? यूनिट डिजिट, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, किस तरीके से फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट को? तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 1 करता हूं, ठीक है, तो यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे भी मैं यूनिट डिजिट कैपिटल में लिख देता हूं, यूनिट, ठीक है, क्या है? यूनिट डिजिट। आप देखोगे यहाँ पे जैसे 2 की पावर में 1 करता हूं तो मुझे यूनिट डिजिट 2 मिलता है। 2 की पावर अगर मैं 2 की पावर अगर मैं 2 करता हूं तो मुझे 4 मिलता है। 2 की पावर 3 करता हूं तो यूनिट डिजिट मुझे 8 मिलता है। अगर 2 की पावर में 4 करता हूं यूनिट डिजिट मुझे 6 मिलता है, क्योंकि 16 होता है 2 की पावर 4, तो 16 लास्ट डिजिट का मतलब है हमें। अगर अब आप देखोगे मैं 2 की पावर अगर 5 करता हूं तो 32 मिलता है। 32 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूं तो मुझे 64 मिलेगा, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 4। अगर मैं 2 की पावर 5 करता हूं तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 128, मतलब 8, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 8। अगर 2 की पावर 6 करता हूं तो आप देखोगे मुझे क्या मिलेगा? 6, ठीक है। सॉरी, 2 की पावर 5 के बाद 2 की पावर, ये 6 के बाद 7 होगी, 2 की पावर 8 पे क्या मिलेगा? 6 यूनिट डिजिट। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 4 पावर के बाद पावर क्या हो रही है? रिपीट। यूनिट डिजिट क्या दे रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? यूनिट डिजिट इकाई के अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप देखोगे 4 पावर के बाद मैं पावर हटा ही देता हूँ। जैसे मान लो 2 की पावर 11 है तो मैं इसको, इसमें से 4 हटा दूं, फिर 2 की पावर 7 बचेगी, फिर इसमें से 4 हटा दो, 2 की पावर 3 बचेगी। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 की पावर 3 क्या देगा? 8 देगा। इकाई का अंक कितना देगा? 2 की पावर 8, इकाई का अंक हमें क्या देगा? 8। अब आप देखोगे जब बार बार हम 4 हटा ही रहे हैं तो मैं क्या करता हूं कि 2 की पावर 11 है, इसको मैं 4 से भाग दे देता हूं। 4 से भाग दे देता हूं तो शेषफल क्या बचेगा? 3। रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। वही मैं पावर इस पे मान लेता हूं। 2 की पावर 3 क्या देगा? यूनिट डिजिट 8। यूनिट डिजिट कितना देगा? 8। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। जैसे मैं आपको ले लेता हूँ, ये 2 की पावर 78 है, ठीक है। 2 की पावर क्या है? 78 है। अब 2 की पावर 78 है, इस 78 को यहाँ पे, इस 72 की पावर क्या है? 78, ठीक है। 78 में बोलेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप देखोगे इसको मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 नाम है 36, मतलब कितना बचा? 2 की पावर 2 बची, ठीक है। 2 शेषफल बचा, उतना जो रिमाइंडर बचता है वो हम क्या मान लेते? पावर मान लेते। तो बचेगा क्या यहाँ पे? 4, मतलब ये 2 की पावर 2 क्या देगा? 4। यूनिट डिजिट क्या देगा? 4। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट क्या देगा? जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैं एक और चीज ले लेता हूं, आप देखोगे 2 2 2 की पावर 4 4 4, आप देखोगे ये। तो नंबर कोई भी दिया रहे, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। हमें किससे मतलब है? लास्ट डिजिट से। तो मैं ये हटा देता हूं बच्चे, मतलब मैं मानूंगा कि 2 पे पावर है इतनी, सिर्फ 2 पे। हमें लास्ट डिजिट से मतलब एक आई से। अब मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो पूरी तरीके से विभाजित है। जब घात पूरी तरीके से विभाजित होती है, जब पावर कंप्लीटली डिविजिबल होती है, तो इसमें हम पावर क्या मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं, याद रखना। तो इसको पावर 4 मान लूंगा और 2 की पावर 4, इकाई का अंक क्या देगा? 6। इस तरीके से, ठीक है। अब मैं कुछ आपको साइक्लिसिटी बता देता हूँ। इस साइक्लिसिटी में ही सारी आपको डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। जैसे मैं आपके सामने ये लिखता हूँ, एक साइक्लिसिटी 1 किन अंकों की होती है, किन किन डिजिट की होती है? साइक्लिसिटी
साइक्लिसिटी 1। अब ये साइक्लिसिटी क्या होती है वो भी चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे 1 साइक्लिसिटी किस किस अंकों की होती है, 0 1 5 6। मतलब ये जो डिजिट होते हैं ये इकाई के अंक के बाद ये ऐसे डिजिट होते हैं इन पे कितनी भी पावर हो ये अपने वही डिजिट को रिपीट करते हैं जो ये है, इकाई का अंक वही आता है। जैसे 0 पे पावर n लगा दो, कितनी भी पावर लगा दो वो 0 ही देगा, 1 पे पावर n लगा दो वो 1 ही देगा, ठीक है। 5 पे पावर n लगा दो वो 5 ही देगा, ठीक है। 6 पे पावर कितनी भी लगा दो वो इकाई का अंक 6 ही देगा। आप लगा के देख लो यहाँ पे, जैसे 5 पे पावर 2 लगाता हूँ कितना आएगा 25, अगर 5 पे पावर 3 लगाऊंगा तो 125, मतलब आखिरी पे अंक 5 ही आया। 6 पे पावर 2 लगाऊंगा 36, अगर 6 पे पावर 3 लगाऊंगा 216, मतलब आखिरी अंक 6 ही आएगा। तो ये ऐसे डिजिट होते हैं इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब कितने भी अंक हो ये क्या है, ये साइक्लिसिटी 1 होती है, मतलब इसमें कितनी भी पावर हो इनके ऊपर, कितनी भी घात हो, ये हमें इकाई का अंक वही देंगे जो ये है, ठीक है। फिर हम देखेंगे साइक्लिसिटी 2 किस किस की होती है। जैसे हम पहले इसका क्वेश्चन लेके आता हूं मैं, इसके क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। मैं देखता हूं यहाँ पे 2 2 2 की पावर, या फिर मैं 2 सीधे 2 ही ले लेता हूं की पावर 48 है, ठीक है। और यहाँ पे 5 की पावर 39 है और 6 की पावर 63 है, ये मैंने ले लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखोगे इसमें बोलेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं इसकी पावर को 4 से भाग दूंगा, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल है तो 2 की पावर 4 मान लो। अब 5 पे पावर कुछ भी हो, कोई भाग देने की जरूरत नहीं है, 5 पे पावर कुछ भी हो, आपने पढ़ा है 5 की साइक्लिसिटी 6 की साइक्लिसिटी एक ही होती है, तो 5 पे पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, 6 पे पावर कुछ भी हो 6 देगा। 5 6 का क्या होते हैं 30, और लास्ट में इकाई का 0 तो सबको 0 कर देगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अब मैं आगे आपको ये जो साइक्लिसिटी बताता हूँ, ध्यान देना कि 2 साइक्लिसिटी और रह गई हमारी। देखो साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी 2 किस किस की होती है, 2 किस किस की होती है, ध्यान देना। एक तो अगर मैं 4 पे पावर 1 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलता है 4 मिलता है यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ठीक है। अगर 4 पे पावर 2 लगाऊंगा तो इकाई का अंक 6 मिलेगा। ऐसे 4 पे पावर 3 लगाऊंगा तो इकाई का अंक 4 मिलेगा, मुझे यूनिट डिजिट 4 मिलेगा। 4 पे पावर 4 लगाऊंगा तो 6 मिलेगा। तो आपने देखा 4 पे पावर अगर मैं ऑड लगाता हूँ तो मुझे 4 मिल रहा है, और 4 पे पावर अगर मैं इवन लगाता हूँ, ठीक है, तो मुझे इकाई का अंक 6 मिल रहा है, यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है 6। इसी तरीके से मैं इसमें करता हूँ एक और 9 पे पावर अगर मैं 1 लगाता हूँ, 9 पे पावर क्या लगाता हूँ 9 पे पावर अगर मैं 1 लगाऊंगा, ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट मुझे क्या देगा 9 देगा। अगर 9 पे पावर 2 लगाऊंगा तो यूनिट डिजिट मुझे क्या देगा 1 देगा है। फिर अगर 9 पे पावर 3 लगाऊंगा तो यूनिट डिजिट फिर से 9 मिलेगा, ठीक है। अगर 9 पे पावर 4 लगाऊंगा, ठीक है, तो इकाई का अंक 1 मिलेगा। तो इसीलिए इससे भी ये डिफाइन होता है कि अगर मैं इसमें पावर ऑड लगाऊंगा तो मुझे इकाई का अंक क्या मिलेगा 9 मिलेगा। अगर 9 पे पावर में इवन लगा दूंगा, सम लगा दूंगा, तो इकाई का अंक मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब मैं एक और चीज आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ये चीजें आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अच्छे से छाप भी सकते हो, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि एक चीज याद रखना कि अगर हम यहाँ पे ये देखता हूं P1 पावर, मैं यहां ले लेता हूं P1 पावर P2 P3 P4, ठीक है, ये ले लेता हूं पावर। ये आप बना लेना अच्छे से, ठीक है। ये मैं बताता हूं आपको, ध्यान देना। इसमें क्या करना है, जैसे मान लो 2 है मेरे पास, 2 की पावर अगर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या देगा 2, 2 की पावर 2 है यूनिट डिजिट क्या देगा 4, 2 की पावर 3 है यूनिट डिजिट क्या देगा इकाई का अंक क्या देगा 8, ठीक है। 2 की पावर 4 है इकाई का अंक क्या देगा 6। अगर 3 है, 3 पे पावर 1 है तो इकाई का अंक 3 देगा। 3 पे पावर 2 है, 3 3 9 तो इकाई का अंक। अब मान लो 3 पे पावर 4 हमें आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे इसी 3 का इसमें 3 का इंटू करते जाएंगे, इसमें 3 का इंटू करेंगे तो इकाई का अंक क्या मिलेगा 7। फिर इसमें 3 का इंटू करें इकाई का अंक 1 मिलेगा, ठीक है। तो पावर 4 अगर नहीं आ रही तो हम ऐसे कर सकते हैं, 7 की पावर है, ठीक है। अगर मैं देखूंगा 7 है, ठीक है, तो 7 पे पावर 1 है 7 देगा, ठीक है। 7 पे पावर 1 है इकाई का अंक क्या मिलेगा 7। 7 पे पावर 2 इसमें 7 का इंटू कर दो 9,
ठीक है, 7 पे पावर 3 है, इसी में 7 का इंटू कर दो, अगली आ जाएगी 7 नाम 63 मतलब 3 देगा। 7 पे पावर 4 है तो इसी में 7 का इंटू कर दो तो 21। अब 8 का करते हैं तो 8 पे पावर अगर 1 है तो 8 देगा इकाई का, 2 है 8 पे पावर तो इसी में 8 का इंटू कर लो 4 देगा। अगर इसी और आगे देखते हैं यहाँ पे 8 पे पावर 3 है, ठीक है, तो 8 का इंटू इसमें कर लो कितना देगा 2। अगर हमें 8 पे पावर 4 है तो इसी में 8 का इंटू कर लो, ये देगा 6। आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। यूनिट डिजिट है, जो जो पावर होती है, जैसे मान लो 4 पावर तक, 4 पावर के बाद तो रिपीटेशन होता है सबका, ठीक है, 4 पावर के बाद रिपीटेशन होता है, तो आपको यहाँ पे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, 4 से भाग दे देंगे, बचा कुचा जो रिमाइंडर होगा वही पावर मान लेते हैं, ठीक है, वही घात मान लेते हैं। तो मैं अब आगे चलता हूँ, इसको ध्यान देना कि आगे क्या करना है। देखो भाई, अब आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से 1 की पावर 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 8 की पावर 9 की पावर 10, ठीक है, और यहाँ पे 9 की पावर 10 की पावर 11, बस यहाँ तक है। अगर आपके पास ये चीज है तो बोलेंगे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। आपको एक चीज पता है कि 5 पे कुछ भी पावर हो वो इकाई का अंक 5 ही देगा। 6 पे कुछ भी पावर हो, 6 पे कुछ भी पावर हो वो यूनिट डिजिट क्या देगा 6। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या देगा 30, मतलब लास्ट में 0 आएगा, सबको 0 कर देगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगा 0। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। समझ आ रहा है क्या? अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन देता हूं मैं, 2 2 2 की पावर 4 4 4 प्लस 5 5 5 की पावर 3 3 3, ठीक है, ये। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आप देखोगे यहाँ पे मेरे को क्या है इकाई के अंक से मतलब है, मेरे को क्या है यूनिट डिजिट से, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मुझे इकाई के अंक से मतलब है, तो मानूंगा मैं 2 पे पावर इतनी है, अगर इसमें मानूंगा तो 5 पे पावर इतनी है, इसमें मानूंगा 4 पे पावर इतनी है, इसमें मानूंगा 9 पे पावर इतनी है, इसमें मानूंगा 6 पे पावर इतनी है। तो सबसे पहले 2 पे पावर अगर इतनी है तो मैं इसको 4 से भाग दूंगा, पूरी तरीके से विभाजित है, तो 2 पे पावर कितनी मानेंगे 4, ठीक है। और 5 पे पावर कुछ भी हो, कोई भाग नहीं देना, आपको पता है 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, ठीक है। और 4 पे पावर ये क्या है सम है, और 4 पे पावर सम क्या देता है 6 देता है इकाई का अंक, ठीक है, ये मैं अभी बता चुका हूँ। 9 पे पावर विषम है, 9 पे पावर विषम क्या देता है 9 देता है इकाई का अंक, ठीक है। और 6 पे पावर कितनी भी हो इकाई का अंक 6 देगा, ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे 6 6 12 2 24, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 क्या देगा 6 देगा, 2 पे पावर 4 क्या देगा 6 देगा। 6 6 12 6 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे 32, ठीक है, 32 मतलब इकाई का अंक 2। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं फिर से जोड़ लेता हूँ, ये 6 5 11, ठीक है, 11 और 6 कितने होते हैं 17, 17 और यहाँ पे ये 6 17 और 6 कितने हो जाएंगे 23, 23 और 9 कितने हो जाएंगे 32, मतलब कितना आ जाएगा इकाई का अंक 2 आपका आंसर है, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे और 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, आपको इसके यूनिट डिजिट के क्वेश्चन लेंगे, अब सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट के चलेंगे, ध्यान दें। चलो दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे अब ये इकाई का अंक इनके ज्ञात करना है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो मैं इसके आखिरी के अंक का आखिरी अंक से इंटू करता हूँ और उसका भी लास्ट डिजिट लेता रहता हूँ, ध्यान देना। मैं इसका 3 का गुणा इसके 8 से करूंगा, 8 ये 24, 24 का मैं 4 ले लूंगा, फिर इस 4 का गुणा इसके लास्ट डिजिट से करूंगा, ठीक है, 7 चौक 28, 28 का फिर 8 ले लूंगा, ठीक है, फिर इस 8 का इंटू इस 6 से करूंगा, 8 6 48, 48 का फिर 8 लिया और ये हमारा इकाई का अंक निकल गया, ठीक है। आई नो आपको समझ आ रहा होगा। अब जैसे भी रेगुलर मल्टीपल है, लगातार गुणांक है,
तो इसका इकाई का अंक 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस 2 का जब मैं 5 से इंटू करूंगा, इस 2 का 5 से इंटू होगा तो 0 देगा और वो सबको 0 कर देगा लास्ट तक। ठीक है, तो इकाई के अंक पे क्या आएगा? 0 आएगा, तो इसका तो इकाई का अंक 0। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 7 की पावर 71 है, इसको मैं 4 से भाग देता हूँ। ठीक है, तो 4 एकम 4 बचा कितना? 3। ठीक है, 7 चौक 28 बचा 3। ठीक है, 7 की पावर 3 मान ली, जो शेषफल बचता है वो पावर मान लेता हूँ। ठीक है, और 4 एकम 4, ठीक है, मैं इसको भाग देता हूँ। 6 इसको भाग देने की जरूरत नहीं, 6 पे पावर कितनी भी हो 6 ही होता है, वो इकाई का अंक 6 ही देता है। ठीक है, 3 पे पावर 65 है, इसको मैं 4 से भाग दूंगा। 4 एकम 4, ठीक है, बचा 2, 4 से 24 बचा 1, मैंने 1 लिया। अब 7 की पावर 3 क्या था? 7 की पावर 3 क्या देता है? 343 देता है, मतलब ये 7 की पावर 3 कितना दे देगा? 343, मतलब 3 देगा। ठीक है, और 6 और 3, 3 के 9 6 54, मतलब 4। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या देगा अपना? 54, मतलब 4। यूनिट डिजिट क्या दे देगा भैया यहाँ पे? 4। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे यहाँ पे कि मैं आपके लिए फिर से एक और चीज नहीं लेके आया हूँ। यहाँ पे देखोगे और 2-4 क्वेश्चन मैं अच्छे लेके आया हूँ। 2-4 क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन ये है, इसका भी इकाई का अंक, सबका अपने इकाई का अंक सीख रहे हैं अभी, क्या है? यूनिट डिजिट फाइंड करना सीख रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे 264 की पावर 102 है, 264 की पावर 103 है, इसमें क्या हो? तो सबसे पहले मुझे किससे मतलब है? मुझे मतलब है इकाई के अंक से। तो क्या मुझे इससे मतलब है? नहीं, मुझे इन डिजिट से तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब 2 पे पावर 102, 102 क्या है? समय या विषम है? समय या विषम है? समय। और जब 4 पे पावर सम होती है, पीछे की चीज देखो, 4 पे पावर सम होती है तो इकाई का अंक क्या देता है? 6। और 4 पे पावर अब क्या? विषम, तो इकाई का अंक क्या देगा? 4। दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा? 10। मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गया? 0। यूनिट डिजिट क्या हो गया भाई? यूनिट डिजिट हो गया 0। कितना देगा? 0। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अब मैं आगे दूसरा क्वेश्चन चलता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये देखो, अब आप देखोगे 1 से मतलब मुझे किससे मतलब है? 1 से। ये खत्म, मुझे 2 से मतलब है। 1 पे पावर कितनी भी हो 1 ही देगा, इकाई का क्या देगा? 1 ही देगा। 1 पे पावर कितनी भी हो। 2 पे पावर कुछ नहीं है, सीधा 2 है, दोनों को जोड़ूंगा 3, आपका इकाई का अंक आ जाएगा। कितना आएगा? 3। ठीक है, अब नीचे लिखा क्वेश्चन क्या है? ये 2 पे पावर इतनी है, क्योंकि मुझे इकाई के अंक से मतलब है, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है, मुझे इनसे मतलब ही नहीं है, मुझे इनसे मतलब नहीं है। देखो 2 पे पावर इतनी है, अब मैं इसको 4 से भाग दूंगा 11 को, आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग देते पावर के, बचा कितना? 3 से इसको, तो 2 पे पावर कितनी हो जाएगी? 2 पे पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, बाकी 8 पे पावर, अब मैं 4 इसको भाग दूंगा 3 4 से, तो 1 से इसमें बचेगा, मतलब 8 पे पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 6 पे पावर कितनी दी हो? 6 देगा। 9 पे पावर क्या है? विषम है, 9 पे पावर जब विषम होता है तो 9 ही देता है। ठीक है, इकाई का। और 4 पे पावर विषम है तो 4 पे पावर विषम 4 ही देगा। ठीक है, ये चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ, साइक्लिसिटी आप याद रखना। ठीक है, 4 पे पावर अगर सम है, 4 पे पावर अगर सम है तो वो 6 इकाई का अंक दे रहा है, 4 पे पावर विषम है तो वो 4 इकाई का अंक दे रहा है। 9 पे पावर अगर विषम है तो 9 इकाई का अंक दे रहा है। विषम मतलब 1 पावर लगा के देख लो, सम मतलब 2 पावर लगा के देख लो, आपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 कितना देगा? इकाई का अंक 8। 8 से 8 में ये काट दूंगा प्लस का। अब आप देखोगे यहाँ पे 6 और 4 10 और 9 कितने हो गए? 19। 19 माइनस का है, माइनस का 19, मतलब इकाई का अंक क्या है? माइनस का 9। इकाई का अंक क्या है? माइनस का 9। इकाई का अंक क्या है? माइनस का 9। क्या माइनस का कभी इकाई का अंक होता है? कभी नहीं होता। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें 10 जोड़ लेता हूँ। मैं क्या जोड़ लेता हूँ? इसमें 10 जोड़ लेता हूँ, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आपका आंसर होगा। इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे ये भी, इसका भी इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैं बहुत सारी आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ इकाई के अंक का ज्ञात करने की, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट से। इकाई का अंक ज्ञात कर रहे हैं आखिरी के अंक से। अब 3 पे पावर है इतनी, मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, मतलब 2 शेषफल बचेगा। तो मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे 3 पे पावर 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ 2 पे पावर 55, मतलब मैं इसको 4 से भाग देता हूँ इकाई 55 को, तो 4 एकम 4 बचा 1, तो 4 3 12, मतलब 2 पे पावर 3। ठीक है, और 4 पे पावर क्या है? समय। 4 पे पावर समय, तो इकाई का अंक 6 देगा। ठीक है, ये आप देखना 3 करके 9 हो जाएंगे, और 2 की पावर 8 कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 3 कितनी हो जाएंगे? 8 6। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? 8 6 48,
ठीक है 48 का 8 लिया मैंने, ठीक है, और इस 8 से इसको दूंगा 8 नाम 63 3 लिया, ठीक है, 8 नाम 72 सॉरी 2 ले लिया, ठीक है, ये आ गया 72 का 2, या फिर ऐसे करो 9 8 72 72 2 6 12, ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो, आएगा 2 ही आपका, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखना, और थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके बेटा आप खुद करने की कोशिश किया करो, इन चीजों को खुद करने की कोशिश किया करो, आगे क्या आएगा आप देखोगे। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, मुझे आखिरी के अंक से मतलब है, मुझे किससे आखिरी के अंक से, यूनिट डिजिट से मतलब है, मुझे इससे तो मतलब ही नहीं है। तो 8 पे पावर ये पूरी 8 4 से भाग जा रही है, तो 8 पे पावर 4 ही मानूंगा, और 2 पे पावर ये 4 से भाग दूंगा तो 1 से इस पर बचेगा, मतलब इतना 8 पे पावर 4 होगी तो इकाई का अंक देता मुझे 4, ठीक है। 8 पे पावर अगर 4 होगी तो इकाई का अंक मुझे कितना देगा, इकाई का अंक 8 पे पावर 4 512 512 देगा, 3 तिरके 9 नहीं 2 64 8 2 64 64 4, फिर 8 से 8 चौक 32 2, फिर 8 से 8 दूनी 16 6 देगा, ठीक है। इकाई का कितना देगा 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, अब माइनस 2 मतलब 4 मतलब कितना हो गया इकाई का 4, तो 4 आपका आंसर है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। अब आप देखोगे बेटा दो बड़े ही खूबसूरत से क्वेश्चन हैं, एक खूबसूरत नगमा आपके लिए फिर से हाजिर है, एक बढ़िया से क्वेश्चन आपके लिए यूनिट डिजिट के लिए। आप देखोगे यहाँ पे 4 पे पावर 1 4 पे पावर 1 मतलब 4 पे पावर क्या है, सम लगती जा रही है, 4 पे पावर और प्लस में है, 4 पे पावर 1 लगती जा रही है और सारी चीज प्लस में है। तो 4 पे पावर 1 मतलब 4 पे पावर ऑड है, ऑड क्या देता है 4 ही देता है, 4 और क्या देता है 4, तो 4 देगा, यहाँ पे 4 जोड़ते जाएंगे कितने 50 बार, मतलब 4 99, अगर 99 बार कोई सम टाइम्स अगर मान लो आधी बार कोई 99 ये विषम टाइम्स कोई अलग अंक आया, सम टाइम्स कोई अलग अंक आया मेरे कहने का मतलब ये है कि इवन टाइम्स में कोई अलग डिजिट आई है और ऑड टाइम्स में कोई अलग डिजिट आई है, मतलब ये मान लो कि इस पे पावर लगी विषम, तो विषम मान लो 50 होंगे 100 में से और 50 वो होंगे सम, ठीक है। तो इस पे पावर 1 3 फिर 5 और ऐसे करके 99 मतलब 50 बार 4 आएगा, तो 4 50 बार आएगा। तो आप एक चीज एक कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे, अगर मैं 1 को 3 बार जोड़ूंगा ऐसे करके, या फिर एक में 3 का इंटू कर दूं तो भी 3 लिख दूं, तो बात एक ही है। तो इसको ये जब 50 बार जुड़ेगा 4 4 4 50 बार जुड़ेगा यहाँ पे, तो 50 का सीधे 4 में इंटू कर दो तो कितना आ जाएगा 200, ठीक है। और ये क्या है सम पावर है, इस पे सम पावर है, 9 पे अगर सम पावर हो गई इकाई का अंक 1 देता है, और 1 कितनी बार ये भी 1 50 बार है, तो मैं सीधे 50 से इंटू कर दूंगा, ठीक है। एक इकाई का अंक 1 देगा ना, ये भी 50 से इंटू कर दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये कितना देगा यहाँ पे 50। तो आप देखोगे लास्ट में मैं जब जोड़ूंगा 200 और 50 तो इकाई का अंक तो 0 ही आएगा ना, तो इसकी इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। अगर आपको समझ नहीं आया एक बार वीडियो को रिपीट करके फिर से देख सकते हो क्या कॉन्सेप्ट मैंने लगाया, ठीक है। ये प्लस वाले में, अब इनटू वाले में इससे अलग कॉन्सेप्ट लगना है, इनटू वाले में कॉन्सेप्ट क्या लगना है ये देखना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 4 की पावर देखोगे यहाँ पे ये इकाई का 4 पे क्या विषम पावर है 4 देगा, इस पे सम पावर है 1 देगा, ठीक है। इधर से भी यहाँ पे 4 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 4 1 मिलेगा, और 4 1 4 1 4 1 कहाँ तक मिलेगा 100 तक मिलता जाएगा। जब इवन टाइम्स 4 का गुणा होगा, सम बार 4 का गुणा होगा, और 4 पे पावर या तो सम मान लो या 4 बार सम का गुणा होगा, तो क्या देता है 6, तो इकाई का 6 आएगा, 4 नहीं होगा, इसका उत्तर क्या होगा 6, ठीक है। देखो बेटा अब आप देखोगे यहाँ पे कुछ फैक्टोरियल के क्वेश्चन होते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, ठीक है। फैक्टोरियल जैसे एक फैक्टोरियल क्या होता है 1 से को लेकर 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1 होता है, ठीक है। फैक्टोरियल मतलब क्रमगत गुणा, क्रमागत गुणा जिसको बोलते हैं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है 3 into 2 into 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, तो 4 into 3 into 2 into 1। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ये होता। आप देखोगे यहाँ पे कि 4 फैक्टोरियल में 4 आया है
और इसका अगर मैं टोटल मल्टीप्लिकेशन करूं तो 24 हो रहा है, इसका 120 हो रहा है। ठीक है, आप देखोगे 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उसमें 4 का गुणज तो आएगा, मतलब 4 से पावर विभाजित हो गया। ये गुणनखंड किससे होगा, 4 से विभाजित होगा। ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा ये किससे, 4 से डिविजिबल होगा। तो कभी भी पावर अगर फैक्टोरियल में लगी है किसी पे भी, और पावर अगर फैक्टोरियल में लगी और वो 4 से बड़ी है, तो हमेशा वो 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, और 4 से डिविजिबल होगी तो पावर 4 मान लेते हैं। तो फैक्टोरियल जब भी 4 से बड़ा हो उसकी पावर क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। कुछ सॉल्व करने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2 पे फैक्टोरियल, यहाँ पे 12 फैक्टोरियल है, 2 पे पावर 12 फैक्टोरियल, या फिर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2 पे पावर 9 फैक्टोरियल ले लो। तो देखो 9 फैक्टोरियल का मतलब है 9 का मतलब 9 क्रमागत गुणा है, 1 से लेकर 9 तक गुणा होया होगा, उसमें 4 तो आया होगा, 4 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो पावर जैसे ही मान लो 4 से बड़ा फैक्टोरियल लगा है तो सीधे पावर 4 मान लो, बात खत्म, ये यूनिट डिजिट दे देगा। मतलब अगर मान लो 2 पे पावर 24 फैक्टोरियल, मतलब ये मान लो कि यहाँ पे 2 पे पावर 27 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल का मतलब इसमें 4 आया होगा, 4 आया होगा तो पावर पूरी तरीके से विभाजित होगी, तो इसकी पावर 4 मान लेते हैं। इकाई का क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे फैक्टोरियल में क्या होता है। सबसे पहले देखूंगा मैं यहाँ पे, इस पे फैक्टोरियल है 25 फैक्टोरियल पावर। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मुझे इकाई के अंक से मतलब है 4 फैक्टोरियल पे पावर 25 है, तो 25 पावर फैक्टोरियल में है, तो फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल, ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल और इसमें 4 भी आया हो तो कंप्लीटली पावर डिविजिबल है। तो सीधे सीधे मैं पावर क्या मान लेता हूँ, 4 मान लो। सीधे फैक्टोरियल जितने भी है ना 4 से बड़े ही होंगे, जो फैक्टोरियल है 4 से बड़े हैं, सीधे पावर 4 मान लो, कुछ नहीं करना। ठीक है, पावर मानूंगा 4, 4 की पावर 4 क्या होती है, 4 पे पावर अगर सम है तो क्या देगा, इकाई का अंक 6 देगा, या आपका आंसर है। ठीक है, अगर मैं इस पे आऊंगा तो इकाई के अंक से मुझे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। आप देखोगे 9 पे पावर क्या है, 4 मानूंगा, क्या आएगी, 9 पे पावर 4, 2 पे पावर 4, 7 पे पावर 4, क्योंकि फैक्टोरियल सारे 4 से बड़े हैं और 4 आया होगा इसमें, तो पूरी तरीके से विभाजित होगा कि नहीं पूरा मल्टीप्लिकेशन। आप देखोगे 9 पे पावर अगर 4 है, 9 पे पावर सम है तो क्या देगा 1, 2 पे पावर 4 है क्या देगा 6, 7 पे पावर 4 है तो क्या देगा 1। ठीक है, 7 पे पावर 4 है तो क्या देगा 1 देगा। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे, अब मैं क्या करूंगा 6 एकम 6 मतलब 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6, इकाई का क्या आएगा 6। मैं 2-4 और अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना कि अच्छे क्वेश्चन क्या। हेलो दोस्तों, तो अब ये क्वेश्चन आप देखोगे इकाई का की यूनिट डिजिट हमें इसमें भी फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर 3 फैक्टोरियल खुलेगा, 3 फैक्टोरियल खुलेगा तो यहाँ पे क्या देगा, ये 3 × 2 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल खुलेगा तो 24 देता, मैंने अभी खुल के बताया था, 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 24 देगा। 5 फैक्टोरियल खुलेगा तो 5 × 2 देगा, इसमें मतलब 0 आएगा लास्ट पे इकाई के अंक पे, तो इससे अब मतलब नहीं है, 5 फैक्टोरियल से मतलब नहीं, वो तो लास्ट पे खुल के 0 देगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 0 बना देंगे, आखिरी पे ये भी क्या बना देंगे 0 बना देंगे। ठीक है, हमें कितनों को जोड़ना है, हमें सिर्फ इन दोनों को जोड़ना है, किन दोनों को, इन दोनों को। तो यहाँ पे जब भी यूनिट डिजिट की बात चलेगी तो एक फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, इसकी वैल्यू 2, मतलब इसको जोड़ूंगा तो इकाई का क्या आएगा 3, बात खत्म। ये सारे 0 बना देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आगे दूसरा क्वेश्चन और लेता हूँ। ये देखोगे आप क्वेश्चन बेटा, ये भी फैक्टोरियल वाला ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में बोले, पहले तो मुझे यूनिट डिजिट से मतलब है, मुझे किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से। ठीक है, और फैक्टोरियल 4 से बड़े हैं तो सब पे पावर में 4 ही मान लेता हूँ, बात खत्म। सब पे पावर में क्या मान लेता हूँ 4, 3 पे पावर 4 मानूंगा 1 देगा, 7 पे पावर 4 मानूंगा 1 देगा, 8 पे पावर 4 मानूंगा 6 देगा। ठीक है, और 5 पे पावर कितनी भी मान लो 5 ही देगा, 5 × 30 मतलब ये 0 बना देगा और 0 इकाई का अंक होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हुआ। हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे जैसा कि मैं आपके लिए फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ यूनिट डिजिट पे। मैं आज आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कभी भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मतलब आप देखोगे यहाँ पे 5 के बाद मैंने आपको बताया था 5 का देख रहा है इकाई के स्थान पे क्या देता है भाई 0 देता है, 5 का फैक्टोरियल मैंने आपको बता चुका हूँ। और इस पे पावर और लगी है तो 0 और एक्सपेंड होगी तो इधर तक हम लेते नहीं है।
ये देखते हैं, इसकी पावर 1 है, ये फैक्टोरियल 1 खुलेगा 1 बनेगा, ये 2 फैक्टोरियल 2 खुलेगा 2 पे पावर 2 है, ये फैक्टोरियल 6 बनेगा और इस पे पावर 3 है, फैक्टोरियल 24 बनेगा, इस पे पावर 4 है। आपको सिर्फ इतना करना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। और ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 6 पे पावर कितनी भी हो 6 होगा, 4 पे पावर क्या है सम है, सम क्या देता है 6, 6 4 10 और ये 17, 17 का 7 आपका डिजिट सम यूनिट डिजिट ये आ गया, ठीक है। इकाई का अंक क्या आ गया, ये आ गया। अब मैं कुछ और नए नए खूबसूरत नगमे आपके लिए लेके आता हूँ, बढ़िया से क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखो, हेलो दोस्तों, तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशन में करता जा रहा हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन समझ आएगा। बोला है यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 पे पावर है 100, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 पे पावर है 99। हमें कहाँ तक देखना है, हमें 3 और 4 तक फैक्टोरियल देखना, 5 के बाद नहीं देखना बस, ठीक है। 3 फैक्टोरियल देता है 6 बनाता है, 6 पे पावर है 98 और 4 फैक्टोरियल क्या बनाता है, इस पे पावर है 97 अब आएगी, ठीक है। 4 फैक्टोरियल 24 बना देता है, पे पावर है। अब ये चीज मैंने आपको सॉल्व करना बता दी है, यूनिट डिजिट कैसे, 1 पे पावर कुछ भी 1 देता है, 2 पे पावर क्या है 99, इसको मैं 4 से भाग दूंगा, 2 चौक 8, फिर बचेगा यहाँ पे 2 9 18 मतलब 2 1 बचेगा, तो एक शेषफल, जो शेषफल बचेगा उतनी पावर मान लेते हैं। ये 6 पे पावर कितनी भी हो 6 देगा, 4 पे पावर ऑड है तो 4 देगा, 6 4 10 और 3 13, 13 मतलब इकाई का अंक 3, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल लेके आ रहा हूँ। डिविजिबिलिटी क्या होती है वो चीज मैं आपको बताऊंगा। डिविजिबिलिटी एक अलग से रूल है, ठीक है, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर मैं आपको रिमाइंडर लेके आऊंगा, फिर नंबर ऑफ 0, ठीक है। फिर हम नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और आगे जाएंगे, फ्रैक्शन बार वगैरह पढ़ेंगे। मैं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से पेश करने वाला हूं। तो अब अगला हम लेके चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए, ठीक है।